माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलामु अला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़ी किताबिहिल मुहकम व खिताबिहिल मुत्क़न व क़ौलुहु अहसन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नास फ़तमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिक़ीन। सलावत हज़रात गिरामी क़द्र, एक गुजारिश तो मेरी यह है कि देखिए, पंखे चाहे वो पीछे चल रहे हों या आगे चल रहे हों, वो अपनी मर्ज़ी से चल रहे हैं, उनका मसला नहीं। आप बात अगर थोड़ा थोड़ा ये आगे का हिस्सा कवर कर लेंगे आगे बढ़कर, तो पीछे के लोगों को कुछ थोड़ा बहुत सुकून मिल जाएगा। वैसे भी आज की मजलिस का माहौल सुनने से मुताल्लिक़ है, खुद ही लोग पीछे की तरफ बैठे हैं ताकि चैन से सुन सकें। कोई बात नहीं है, आप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़िए ताकि मुझे सुकून मिल सके कि मुझसे मुत्तक़ी हैं लोग। एक सलवात पढ़ते हुए मोहम्मद। जो माहौल मजलिस का है वो मेरी मद्देनज़र है। बहुत देर से एक पर्चा मेरे हाथ में है। ये पर्चा साहिब मजलिस की तरफ से नहीं है, खारिज मजलिस की तरफ से। खारिज मजलिस का मतलब यह है कि इस मजलिस के बाद एक मजलिस का ऐलान है जो तकरीबन 27 सफ़र को होना है, और ये 17 जून की बात है, अली कॉलोनी में होने वाली। इसके ख़तीब के ऐलान के लिए मैं मुहतमिम हूँ। हमारे पश्चिमी यूपी में 50 वर्षों के अंदर एक मौलाना ने तामीर व तरक्की कौम व मिल्लत में सबसे नुमायाँ कारनामा अंजाम दिया है मुज़फ़्फ़रनगर की दुनिया में। ये बात मुज़फ़्फ़रनगर की दुनिया की हो रही। सबसे नुमायाँ कारनामा अंजाम दिया है, वो तामीर कौम व मिल्लत में सबसे आगे खड़े हैं आज की डेट में। उनका नाम मैं नहीं लूँगा, नाम आप तलाश कीजिएगा। ऐसे अच्छे आदमी को तलाश करना चाहिए कि जो कौम के लिए काम कर रहा है, और इतना छुपा हुआ है कि अभी तक कौम के सामने नहीं आया, और वो सामने आना भी नहीं चाहते। मैं गिन नहीं सकता कि कितनी बेवाओं को उस आदमी ने सुकून आसाइश हयात दिया है, कितनी लड़कियों की शादी उसने कराई है, कितनी मस्जिदें बनवाई हैं, कितने कॉलेजेस में उसका दाखिला है। ये कहा ही नहीं जा सकता, सोचा ही नहीं जा सकता। लेकिन वो कभी भीड़ में नहीं आया, कभी उसने कॉन्फ्रेंस नहीं कराई। उसी के दुनिया में एक तमन्ना रही कि मैं ख़तीब नहीं हूँ, ये भी है। उनकी एक तमन्ना रही कि मैं ख़तीब नहीं। उनकी खिताबत की ये आरजू उनके बेटे ने पूरी की, जिनका नाम मोहम्मद हुसैन हुसैनी। और इस वक्त ज़ाकिरी और खिताबत की दुनिया में अगर आप सन 2017 के पोस्टर्स को देखें तो ऐसी शोहरत आफाक खिताबत और ऐसा शख्स इतनी तेज़ी से पोस्टरों पे आने वाला और इतनी तेज़ी से मीडिया पे छाने वाला मैंने किसी एक साल के अंदर तो देखा नहीं है जितना हुसैनी ने किया है। मोहम्मद हुसैन हुसैनी साहब 27 सफ़र को उस मजलिस को पढ़ेंगे, अली कॉलोनी में ऐलान होगा। आप सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अब जिस आए करीमों को मैंने अपना उन्वाने कलाम करार दिया है, मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि इधर जाऊँ और उधर जाऊँ। डायरेक्ट शुरू करूँगा, आप डायरेक्ट सुनिए, और जैसे चाहिएगा वैसे सुनिएगा। मुझे कोई मतलब और लेना देना नहीं है कि आप कहाँ हो और मैं कहाँ हूँ। जहाँ आप हो ये भी मुझे मालूम है, जहाँ मैं हूँ ये भी मुझे मालूम है।
और जाहिर सी बात है, जिसे यही मालूम ना हो कि मैं कहाँ हूँ और जिसे यही पता ना हो कि मेरे सुनने वाले कहाँ हैं, तो मेरी समझ में तो नहीं आता है कि वो क्या कर रहा है, वो कर क्या रहा। अगर मैं ये कहूँ कि आप कहाँ हो, अरे आप कहाँ हो, अज़ाखाने ही में हो, मजलिस ही में हो, आप कहीं और नहीं। लिहाजा लाशऊरी के मैदान से हटकर शऊर की दुनिया में बसकर जो 2-4 बातें मजलिसों से हो जाएं वही काफ़ी। इस वक्त मजालिस में ये भी देखना गलत है कि कितने लोग शरीक हो रहे हैं, न जाने कितनी मजलिसें हो रही हैं और उनमें कितने कितने कहाँ शरीक हो रहे हैं, वो जाने, उनका काम जाने। जितने हमारे सामने आ गए हम तो उसी को मौका गनीमत मानते हैं, लेकिन जब मेरे सामने आते हैं तो मैं उनसे एक जुमला और कहता हूँ कि मजलिसों में सिर्फ आना कमाल नहीं है, मजलिसों को घर ले जाना कमाल है। इसलिए कि अगर आते ही रहे तो ये मजलिसें कभी घर नहीं पहुँचेंगी, और जब तक ये मजलिसें घर नहीं पहुँचती उस वक्त तक अज़ादारी का कोई फ़ायदा नस्ल को मिलने वाला नहीं है। अब आप मुतवज्जो होइए कि मौलाना ये बात आप कह क्यों रहे हो, मजलिस के आयत के शुरू करने से पहले ही कह दूं ताकि मेरे गले पे बोझ न रह जाए। गले का बोझ तो अजीब है, सर पे बोझ न रह जाए, मेरे सर पे बोझ न रह जाए। सुनिए, 2 चीज़ें हैं जो आपके सामने, एक आपका घर, एक हुसैन का घर। अगर आप अपने घर से यहाँ जमा ना होते तो इसका नाम मजलिस ना होता। ये मजलिस हो ही इस वजह से रही है कि आपने अपना घर तोड़ा और आप हुसैन के घर आ गए। इसका मतलब एक दुनिया आपके घरों की है और एक दुनिया हुसैन के घर की है। कहाँ बोलेंगे, मुझे इससे बहस नहीं है, मैं कितना बोलूँगा मुझे इससे बहस है। मुतवज्जे रहिएगा, एक तहजीब आपके घर की है और एक तहजीब हुसैन के घर की है। 2 तहजीबों के दरमियान ये मजलिस है जो हो रही है। 2 तहजीबों के दरमियान, एक अवाम की तहजीब और एक इमाम की तहजीब। मैंने कहा कि मैं तो बोलता रहूंगा। एक आपके घरों की तहजीब, एक हुसैन के घर की तहजीब। सवाल ये पैदा होता है कि आप मजलिस में आए हो या मजलिस को घर ले जा रहे हो, दोनों में से कौन सा काम करना चाहते हो। तो मैं बताता हूं कि जब तक घरों की तहजीबें मजलिस में आएंगी फसाद होगा। दूसरा जुमला ही तबर्रुक बन जाएगा। जब तक घरों की तहजीबें मजलिस में आएंगी फसाद होगा। जब हुसैन की तहजीब घर जाएगी इत्तेहाद होगा। अब आप मुझसे पूछिए कि ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। ये बात मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरा आने वाला बच्चा जो मजलिसों में बैठा है वो मानूस होकर बैठे और ये सोच कर बैठे कि हुसैन की मजलिस में अगर आया, ऐसे ही मजलिसें हो रही हैं, मैं उनको बदलना नहीं चाह रहा हूं और ना ही मेरे कहने से कोई फ़ायदा होने वाला। जैसे भी हो रही हैं हों, तुम जहां भी जा रहे हो उसका फ़ायदा उठाओ। तो मगर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जा कहां रहे हो। तुम मजलिस में जा रहे हो या हुसैन तक जा रहे हो। अगर मजलिस में जाना मकसद है तो जाओ आओ, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हुसैन तक जाना मकसद है तो ये मजलिसें तो जरिया हो सकती हैं हुसैन तक जाने का। अगर ये जरिया हो सकती हैं तो आपको तय करना पड़ेगा कि आप मस्जिद में आए हो, मुसल्ले तक जा रहे हो या खुदा तक जा रहे हो। मस्जिद में जा रहे हो तो उसके अहकाम अलग हैं, लेकिन मस्जिद में जाते ही ये समझ बैठना कि खुदा तक पहुंच गया, अभी तो नमाज बाकी है। तवज्जो दीजिएगा। अब यहां मैं क्या कह सकता हूं, ये तो भैया यहां से तो जबान चलती है, यहाँ के तो रखने वाले भी किसी अच्छे अच्छे अदीब से अच्छी जबान बोल जाते।
इसलिए मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं एक लफ्ज़ कहकर आप हजरात को आगे बढ़ा दूंगा, थोड़ा सा अपने मंजर की तरफ चला जाऊंगा, मगर ये लफ्ज़ मुझे कहना ज़रूरी है। आदमी तय करे कि वो मस्जिद तक जा रहा है, मुसल्ले तक जा रहा है कि खुदा तक जा रहा है, तीनों में बड़ा फ़र्क है। अगर वो मस्जिद तक जा रहा है तो मस्जिद तक जाके खुदा तक नहीं पहुंचेगा, अभी मुसल्ला बाकी है, और अगर मुसल्ले तक भी पहुंच गया है तो खुदा तक नहीं पहुंचा। अब लफ्ज़ सुनिए, जोरे ईमान लेकर आता है आदमी को मुसल्ले तक, और जोरे इरफान लेके जाता है खुदा तक। काश मैं अपनी बात को मुकम्मल कर देता यहीं और ये कहता कि कल के लिए तोहफा है। हर नमाजी ये ना सोच ले कि वो खुदा तक पहुंच गया, इरफान जितना कामयाब होगा खुदा उतनी ही जल्दी मिलेगा। मैं यही कह रहा हूं कि अकीदा लेके आता है मजलिस तक, मारिफत लेके जाती है हुसैन तक। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। का मौलाना आप चाहते क्या हो? हर मौलवी कुछ ना कुछ चाहता है, इसलिए कि वो अपने आप को कायद समझता है, नेता समझने लगा है, इसलिए हर मौलवी की कुछ चाहत होती है, और आप चाहते हैं पूरी किया कीजिए, इसलिए कि हर नेता को थोड़ा थोड़ा वोट मिल जाए। क्या कमी है भाई, चचा उसको दे दे, भतीजा उसको दे दे, क्या जा रहा। हर मौलवी की कुछ चाहत है, उसमें से मेरी भी एक चाहत है कि जब जब ये कोशिश होगी कि आपके घरों की तहजीब मजलिस हुसैन में आएगी, फसाद होगा। इसलिए कि आप अपने घर में पहलवान हो, नवाब साहब हो, मीर साहब हो, नेताजी हो, अपने घर से नेता ही बन के निकले, पहलवान ही बन के निकले, मीर साहब ही बन के निकले, डॉक्टर ही बन के निकले, इंजीनियर ही बन के निकले, आ गए हुसैन के घर। जब बैठने लगे तो नेताजी बैठे, बैठने लगे तो पहलवान बैठे, बैठने लगे तो मीर साहब बैठे। अब मीर साहब की बराबर में जो भी आया हूं, पहलवान की बराबर में जो भी आया हूं। आप चाहते क्या हो? अपनी अपनी तहजीब लेकर हुसैन के घर आ गए आप। जब जब आप अपनी तहजीब लेकर आओगे फसाद बर्पा होगा। नहीं, आप घर से कुछ भी बनकर चलो, अपने मनसब अपने घर छोड़ के आओ। जब हुसैन के घर आओ तो आजादार बन के आओ। मजलिस हो जानी चाहिए थी, मजलिस हो जानी चाहिए थी इस जुमले, आजादार बन के आओ बस। अगर मेरा ये लफ्ज़ मेरे छोटे भाई तक पहुंच गया तो मैं कामयाब हूं अपने तालिब इल्मी की मेहनत में। मुतवज्जे रहिएगा, आजादार बन के आओ बस। अहले बैत के दरवाजे में घरों के मनसब नहीं गिनाए जाते, अहले बैत की मर्जी देखी जाती है। कमर सुल्तान दलील दो। दलील यह है कि एक आसमान से फरिश्ता आया रिजवान जन्नत, जब जहरा के दरवाजे पे आया तो उसने कहा अना खैयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा तुझे तो कहना चाहिए था कि मैं आसमान का मलक हूं, मैं जन्नत का दरोगा हूं, मैं रिजवान जन्नत हूं। ये क्यों कह रहा है कि मैं दर्जी हूं? कही ये फातिमा का घर है, यहां तेरे घर की चौधराहट नहीं चलती। बात खत्म हो गई। यहां तुम्हारे घर की चौधराहट नहीं चलेगी। लिहाजा जब जब अहले बैत के घर पे आओ, अपने घरों की तहजीब अपने घर छोड़ के आओ। आप क्या हो ये सोचो ही मत। हाँ, हुसैन के आजादार बन के आओ। आ गए तो मौलाना क्या मिलेगा? अब तक जो मिल रहा है वो मैं बता रहा हूं। अब तक तो वाकई तबर्रुक ही मिल रहा है, और अगर हमने तबर्रुक ही ढंग से बांट दिया होता तो कौम बटने से बच जाती। हाय हाय, मेरे जुमले की कदर नहीं हो रही है। अगर हमने तबर्रुक ही ढंग से बांट दिया होता तो कौम बटने से बच जाती। बांटते बांटते न जाने क्या क्या बांटने लगे हैं हम। बांटते बांटते न जाने क्या क्या बांटने लगे हैं हम, हमें खुद पता नहीं चल रहा है। लिहाजा मैं कह रहा हूं, रह गई बात तबर्रुक की। तबर्रुक
मजलिस नहीं है, मजलिस तो तबर्रुक से पहले है। तबर्रुक क्यों बांटते हो? तबर्रुक बटा ही गैरों के लिए था, हम बढ़ बढ़ के लेने लगे, वो बात और है। तबर्रुक गैरों के लिए बटा था, हमारे लिए नहीं। हम तो बांटने वालों में थे, लेने वालों में जब शामिल हुए वो बात अलग। हमने तबर्रुक बांटा था और ये यकीन दिलाने के लिए बांटा था जमाने को कि दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए बांटा था तबर्रुक, इसलिए नहीं बांटा था। दरे हुसैन से कोई खाली हाथ नहीं जाता, ये यकीन दिलाने के लिए हमने जमाने को तबर्रुक बांटा था। लेकिन तबर्रुक मजलिस नहीं थी, तबर्रुक मकसद मजलिस नहीं था, तबर्रुक मकसद आज़ादारी नहीं है। तो क्या है? अगर मकसद आज़ादारी नहीं है, मैं बताता हूं मकसद आज़ादारी क्या है। जितनी देर तुम मेरे सामने बैठे रहोगे उतनी देर तक तुम में से एक आदमी नहीं होगा जो चुगली करे, गीबत करे, गुनाह करे, बुराई करे, आंखों के इशारों से बुराई करे। जब तक तुम फर्शे हुसैन पर बैठे रहोगे, ये मजलिस की ताकत है कि वो तुम्हें गुनाहों से रोके रखेगी। वो तुम्हें गुनाहों से रोके रखेगी। ये किसकी ताकत है? ये गमे हुसैन की ताकत। ये किसकी ताकत? ये मजलिस की ताकत। तो घंटों तक सैकड़ों हजारों लोगों को गुनाहों से रोके रखना, ये काम किसी क्लब के मजमे में नहीं होगा, किसी चौराहे की दोस्ती में नहीं होगा, किसी होटल के मेज पर नहीं हो सकता। 24 घंटे के रन में कोई घंटा ऐसा नहीं है जिसे तुम गारंटी से लिख दो कि इसमें कोई गुनाह होता ही नहीं है। मगर मजलिस में बैठा हुआ घंटा वो है जिसे कोई मुनकिर नकीर हाथ लगा ही नहीं सकता। दुनिया का कोई मुनकिर नकीर हुसैन की मजलिस में बैठे हुए घंटे को हाथ नहीं लगा सकता। जितने बैठे रहेंगे, चाहे वो कहीं भी कितने गुनाह करते हों, मगर जब तक मजलिस में रहेंगे। मैंने तुमसे पूछा कौन सी ताकत थी जिसने गुनाहों से रोका, तो तुमने एक ही जुमला कहा, मजलिस, हुसैन, जिक्र। मैं यही कह रहा हूं कि इसी जिक्र को उठाकर घर ले जाओ। हाय 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 हाय, इसी शय को उठाकर घर ले जाओ, तुम्हें मजलिस का अंदाजा हो जाएगा कि मजलिस क्या है। अब एक लफ्ज सुनिए, वो आजादारी ही नहीं है जो लोगों को गुनाहों से न रोक सके। हाय 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 हाय, काश मेरी बात पहुंच जाती तुम तक। वो आजादारी नहीं है जो लोगों को गुनाहों से न रोक सके। गुनाहों से रोकने का नाम आजादारी है। छोड़िए इस बात को। मैं एक लफ्ज कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे बुजुर्ग मुझे दुआ दे दें। अब नौजवान नस्ल को जदीद गुनाहों से रोकने की हिम्मत किसी नस्ल में नहीं थी। न वो व्हाट्सएप से हट रहे थे, न यूट्यूब से हट रहे थे, न शफकत पदरी यूट्यूब से हटा पा रही थी, न उल्फत मादरी बेटी को रोक पा रही थी। मगर हमने ये जलवा देखा कि जब तक बच्चा फर्शे हुसैन पे बैठा रहा, न यूट्यूब पे गया, न व्हाट्सएप पे गया। क्या मतलब? क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ? मैं बताता हूं क्यों ऐसा हुआ। इमाम हुसैन ने बताया अपने घर में बिठाकर कि यह तहजीब है जिसे अपने घर ले जाओ। हम गुनाहों से रोकने की हिम्मत रखते, रुक गए। अब बच्चों को मजलिस में जाने दो, मैं कहता हूं जाने दो। मौलवी जो भी पढ़े पढ़ने दो, उस पे भी तबसरे कम करो कि वो तो ये पढ़ गए, वो तो वो पढ़ गए, वो तो वो पढ़ गए। क्या पढ़ गए? कोई भी क्या पढ़ सकता है? जो भी मौलवी पढ़ेगा, जो उसके अंदर है वो पढ़ेगा। हुसैन की हद नहीं पढ़ेगा। हाय 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 हाय, मैंने क्या कहा? काश मैं तुम तक पहुंच के ये बात करूं। जब तक मिंबर हुसैन से मंसूब है, यहां से गलत पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए कि समाअत जवान हो चुकी है, वो गलत सुनने को तैयार ही नहीं है। हाय 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 हाय।
चलो कमर सुल्तान, ये कहाँ तुम इस तरफ को कहाँ जा रहे हो? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। सीधी सीधी मजलिस पढ़ो। चलिए सीधी सीधी मजलिस शुरू करता हूँ। ये मजलिस क्या है? ईसाले सवाब की मजलिस। कौन से दिन में हो रही है? इतवार के दिन में। तुम एहसान मानो कि ये ईसाले सवाब का भी सिलसिला शुरू हो गया बनामे हुसैन, वरना कौमें तबाह हो गई सैटरडे और संडे के चक्कर में, और हमारी कौम बच गई ईसाले सवाब के संडे के चक्कर में। पहले से मंसूबे बनते हैं किस होटल में जाना है, यहाँ पहले से मंसूबा बनता है किस मजलिस में जाना है। पहले से मंसूबे बनना है, कल किस होटल में जाना है। हमारी हालत ये हो जाएगी 8 रबीउल अव्वल के बाद कि बेटा तुम फलां के यहाँ जाना, तुम फलां के यहाँ जाना। बाप कहेगा फलां के यहाँ जा रहा हूँ, बेटे तुम फलां के यहाँ जाना। कितनी मजलिसें होंगी, होने दो। नस्लें अगर मजलिसों में जाती रही, घंटों तक किरदार की जमानत बढ़ती रहेगी। अच्छी जगह बैठे रहेंगे, गलत जगह जाने से बचेंगे। साफ साफ कह रहा हूं, गलत जगह जाने से बचेंगे, अच्छी जगह बैठे रहेंगे। और महशर में भी जब पहुंचे तो फरिश्ता निकाल के कहेगा 400 बार ये मजलिस में गया है। लिहाजा ये 400 घंटे ऐसे हैं इसके जो बेगुनाह हैं। इन 400 घंटों में कोई गुनाह नहीं। और गमे हुसैन से क्या चाहते हो आप? और गमे हुसैन से क्या चाहते हो? 400 फ्रेश घंटे जब महशर में निकाल के तुम्हारे बराबर में मजलिस दिए गए तो कम थे वो, कमजोर थे वो? नहीं अजीजों, अब हो रही है इसाले सवाब की मजलिस। ये इसाले, मैंने तुमसे पूछ लिया कि भाई तुम इसाले सवाब की मजलिस बनामे हुसैन क्यों कर रहे हो? 2 महीने तो आजादी हो ही रही है, इसे भी बनामे हुसैन कर रहे हो। ये भी तुम्हारी मजबूरी थी, इसलिए कि तुम्हें वो ताकत चाहिए थी जो कब्र के उधर तुम्हारे बाल को पहुंचा सके। तुम वो ताकत ढूंढ रहे थे जिसकी हुकूमत वहां भी हो यहां भी हो। नहीं, मैं लफ्ज़ बदल रहा हूं और आपकी बात पहुंच रही है अब तक। 2 दुनियाएं हैं, कब्र के उधर, कब्र के इधर। कौन है जो कब्र के उधर जाएगा? कोई नहीं मिला तुम्हें जो कब्र के उधर जाए। न उधर का इधर आया, न इधर का उधर गया। हुसैन ने कहा मैं जाऊंगा। इसीलिए अब जुमला सुनिए और उसके बाद मैं मौजू और आयत शुरू करूंगा। अंत हुर्रुन फी दुनिया वल आखिरत, ए हुर तू दुनिया में भी आजाद है, आखिरत में भी आजाद। जो दुनिया को हिम्मत है वो और है, जो आखिरत तक की आजादी है वो हुसैन। इसका मतलब ये कि आखिरत तक की जिम्मेदारी इमाम हुसैन। अब यहां से बहुत कम पढ़ूंगा, ज्यादा से ज्यादा 40 से 45 मिनट। जितने मिनट गुजर गए उनकी माफी। यहां से 40-45 मिनट पढ़। सैकड़ों बार ऐसा होगा कि तुम इसाले सवाब की मजलिसों में बैठोगे। इसाले सवाब की मजलिसों का मौजू भी मैं बता दे रहा हूं। अक्सर मौलवी हजरात बड़े बड़े इमामों के साथ आकर यही पढ़ेंगे, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ओ मौत पे आयत आ गई। एक पढ़ा कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। अक्सर यही मौजू होंगे। इतने दिन के बाद कि अक्सर इसाले सवाब की मजलिसों में जाकर शरीक हुआ है मेरा नौजवान, तब जब मैंने नौजवान से कहा भाई कितनी मरतबा गया था यार, दावतें खूब खा गया, बोले आया भी घंटों मजलिसों में भी रहा। मैंने कहा एक बात बता कि कुरान के नजरिए के मुताबिक मौत क्या है और कुरान के नजरिए के मुताबिक जिंदगी क्या है। गौर से सुनो, मजलिस फिर होती रहेगी। अगर इतने इसाले सवाब की मजलिसों में शरीक होकर मौत के मौजू पर पढ़े जाने वाली मजलिसों में मेरे बच्चे की समझ में ये नहीं आ सका कि मौत क्या है और जिंदगी क्या है, तो ये हुआ क्या? या तो गौर से सुना नहीं गई बात को, या ढंग से सुनाया नहीं गया बात को। मुतवज्जे रहिएगा। मैं अब भी कह
कि समाज की गलियों में जीना और है, कुरान की आयतों में जीना और है। हाय 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 हाय, मुतवज्जे रहिएगा। मुझे तो ऐसा लगने लगा है कि जो कुरान मजीद नजरिया हयात रखता है, समाज के पास वो नजरिया हयात नहीं है। कुरान जिसे मौत कहता है वो मौत हमारे पास नहीं, और कुरान जिसे जिंदगी कह रहा है वो जिंदगी हमारे पास नहीं। आप कहते हो कुछ और, करते हो कुछ और। कहा मौलाना तुम क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा सुनो भाई, अरमान की जिंदगी और है, कुरान की जिंदगी और। तुम इसे मान जाओ, वरना तो मैं साबित कर दूंगा कि कुरान मजीद कुछ कह रहा, तुम कुछ कहते रहे। मसलन एक आदमी से पूछा कि जिंदगी क्या है, मास्टर ने कहा जिंदगी मौलाना स्टाइल का नाम है, फैशन का नाम है, पढ़ने पढ़ाने का नाम है। मैंने मौलवी साहब से कहा जिंदगी क्या है? कहा हलाल और हराम की पाबंदी का नाम है जिंदगी। ओहो। अमेरिका से पूछा जिंदगी क्या है? कहा झूठ बोल के काम निकाल देने का नाम है जिंदगी। मुतवज्जे रहिए। ईरान से पूछा जिंदगी क्या है? कहा वादे को वफा करने का नाम है जिंदगी। मुतवज्जे रहिएगा। अकीदे के जंगल में बिखरे हुए मुसलमानों से पूछा जिंदगी क्या है? का सर काट के आदमी को इस्लाम साबित करने का नाम है जिंदगी। तवज्जो दीजिएगा। इस्लाम की दुनिया में आसमान से आए हुए वही के पले हुए फरिश्तों से पूछा जिंदगी क्या है? का सर कटाकर दीन को इस्तेकाम अता करने का नाम है जिंदगी। जिंदगी की इस बदलती हुई तहजीब ने मुझे मजबूर कर दिया इस बात पर कि आवाम के पास जिंदगी का एक रुख है ही नहीं, वरना जो जिंदगी गलियों में थी वही घरों में होनी चाहिए, जो जिंदगी महलों में थी वही झोंपड़ी में होनी चाहिए। जिंदगी का एक तर्ज न होना इस बात का सबूत है कि ना हर आदमी जीना जानता है, ना हर आदमी मरना जानता है। अब लफ्ज मेरा है, जहन तुम्हारा है। वो आदमी क्या जिएगा जिसे यही पता ना हो कि जिंदगी क्या है, और वो क्या मरेगा जिसे यह पता ना हो कि मौत क्या है। आप कहोगे मौलाना नहीं, बात समझ में नहीं आई। यही वजह है कि बहुत से लोग जीते रहते हैं और लोग ये कहते हैं कि मर जाते तो अच्छा था। हाय हाय हाय, आज मजलिस होनी चाहिए, लखनऊ बोलना चाहिए इस मजलिस से अगर मैं मेहनत कर रहा हूं। लोग जीते जी ये कहते रहते हैं कि मर जाते तो अच्छा था, और बहुत से ऐसे मर गए कि लोग मरने के बाद कहते हैं जीते रहते तो अच्छा था। क्या जीवन है वो? क्या जीवन है वो जिस जीवन को कुरान के मुताबिक ना बना सके? क्या जिंदगी है वो जो जिंदगी दूसरों के लिए तर्जुमा ना बन सके? शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि अरमानों ने जीना ऐसे सिखा दिया है कि कुरान से बहुत दूर जा बसे। मैं मिसाल के लिए अगर एक आयत पेश करके नीचे उतर आऊं तो एक तालिबे इल्म की मेहनत रायगा नहीं जाएगी। अब लफ्जों को मिला नहीं रहा हूं इधर से इधर, रायगा नहीं कर रहा हूं लफ्जों को, सिर्फ एक बात आपसे दो टोक बात कर रहा हूं और डायरेक्ट कुरान से पूछता हूं बता जिंदगी क्या है। जब मैं लोगों से पूछता हूं तो मौसम के हिसाब से कपड़े पहनने का नाम जिंदगी रखते हैं। जब लोगों से पूछता हूं तो जायके के हिसाब से निवाले तोड़ने का नाम जिंदगी रखते हैं। जब जवानों से पूछता हूं तो उछलने कूदने अकड़ने मकड़ने को जिंदगी कहते हैं। तू बता जिंदगी क्या है, तू बता मौत क्या है। कुरान मजीद ने कहा अच्छा तुझे आज तक यही पता ना चला कि मुर्दे कहाँ हैं और जिंदा कहाँ? मैंने कहा एक दफा बता दे तो मुझे पता चलेगा। अब तुम्हारी खामोशी या मेरे अल्फाज की कमी, मैं इन दोनों का मोतरिफ हो जाऊंगा अगर ये बात आप तक पहुंचने में नाकाम रह गई। दोनों का मोतरिफ हो जाऊंगा। बस जुमला सुनिएगा। कुरान ने जंग ओहद से आए हुए कुछ लोगों को रसूल के पास खड़े हुए दिखलाया और उज़्र माजरत करके वो ये कह रहे थे कि ऐसा हो गया था और वैसा हो गया था। कुरान मजीद ने एक जुमला कहा रसूल से, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे हबीब मुर्दों से कलाम न करना। ए मेरी मजलिस, मैंने आप पे भरोसा करके ये आयत पढ़ी थी।
भरोसा करके आप पे यह आयत पढ़ी। क्या कहा? इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे हबीब मुर्दों से कलाम न करना। ये वो लोग थे जो जिंदा ओहद से बच के आए थे। हाय 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 हाय, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये जिंदा ओहद से बच के आए थे, खुद को जिंदा समझ रहे थे, कुरान इन्हें मुर्दा कह रहा था। जरूरी नहीं है कि जो आदमी खुद को जिंदा समझे वो जिंदा हो। कमर सुल्तान अगर मजलिस पढ़ ही रहे हो तो बच्चे की समझ में आनी चाहिए, ये जितने भी लोग थे जिन्हें कुरान मुर्दा कह रहा था, एक भी इनमें से कब्रिस्तान में नहीं था। मैं सुनाने का ही तो जिम्मेदार हूं, तुम्हारे सुनने का जिम्मेदार तो हूं नहीं, सुनाने का तो जिम्मेदार हूं। एक भी कब्रिस्तान में नहीं था। इसका मतलब यह कि जरूरी नहीं है कि मुर्दे कब्रिस्तान ही में हो। हाय 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 हाय, ये भी हो सकता है कि मुर्दे बस्ती बस्ती और मकान मकान हो। एक कमर सुल्तान मजलिस पढ़ो, मुर्दे जरूरी नहीं है कि कब्रिस्तान में हो। नुकसान उन मुर्दों से नहीं हो रहा है जो कब्रिस्तान में है, उन मुर्दों से हो रहा है जो हर मकान में है। पास कोई ताकत है, कोई सोर्स है, कोई फोर्स है, तो कुरान मजीद की इस आयत को खत्म कर दो। मैं जीते हुए लोगों को मुर्दा कहना बंद कर दूंगा। भाई तो जिंदा हैं, जब रसूल अल्लाह के पास खड़े हुए लोगों की कोई गारंटी नहीं है कि ये जिंदा हैं, तो दूर दराज बसे हुए लोगों की क्या गारंटी है कि वो जिंदा ही है? अब ये तुम तय करना कि फातिहा किस पे पढ़नी चाहिए। फातिहा की जरूरत तो जिंदों को भी है, यासीन की जरूरत मरने वाले को ही नहीं है। यासीन की जरूरत मरने वाले को ही नहीं है, पैदा होने वाले को भी है। मैं साबित कर दूंगा, पैदा होने वाले को भी यासीन की जरूरत है। ये तुम्हारा अपना काम है कि तुम पढ़ते ही ऐसे हो कि वो कब्र पे चला जाता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पढ़ने का ढंग है। पढ़ने वाले पता क्या कहते हैं? कहा दूसरी मुबीन तक तो आया भी ना था जो दम निकल गया। ये तो हालात है यासीन पढ़ने वालों कि दूसरी मुबीन पकड़ने भी ना पाया। ओहो, तो यासीन मार रही है क्या? मैं कहता हूं कि समाज के बंधनों पर हाथ रख के देखो तो तुम्हें कुरान का दिल धड़कता हुआ दिखाई देगा। समाज ने क्या कंडीशन कर दी है, क्या हालत कर दी है, सिवाय यासीन के कोई चीज मिली नहीं। तो क्या कहा कि ये मुर्दा है और रसूल अल्लाह के पास खड़े थे वो। मैंने कहा कि भाई ये तो अजीब बात हो गई, अब तक तो हम यही समझते थे कि कब्रिस्तान ही में मुर्दे रहते हैं। ये तो तूने टेंशन दे दी कि ये तो मकान में आ गए मुर्दे। रसूल अल्लाह के पास, रसूल अल्लाह के पास वाले मुर्दे, इतने अच्छे मुर्दे देखे तुमने जितने अच्छे ये हैं? तो कुरान ने कहा अच्छा तू ये भी देखना चाहता है कि जिंदा कौन है? मैंने कहा एक मर्तबा बता दे कि जिंदा कौन है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और लेके गया मैदान में। कुछ लोगों की गर्दनें कटी हुई थी, वो पड़े हुए थे मख्तल में। वहां जाके कहता ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अम्वाता, खबरदार जो मेरी राह में कट गए उन्हें मुर्दा न कहना। खबरदार जो मेरी राह में कट गए उन्हें। ओहो, मैंने कही तो बहुत बड़ी टेंशन होगी आज। तो आज से बड़ी टेंशन नहीं होगी। जो जिंदा खड़े हैं उन्हें कह दिया ये मुर्दा है, और जो कटे पड़े हैं
फातिया किस पे पढ़ूं? उन पे जिन्हें कुरान मुर्दा कह रहा है, या इन पे जो कटे पड़े हैं, जिन्हें समाज जिंदा कहने को तैयार नहीं है? मैं एक लफ्ज कहूं, कुरान मजीद की बहुत सी आयतें कुरान के अंदर रह जाती है अगर अहले बैत बाहर ना आते। हाय 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 हाय, रुख ही बदल गया एक जुमले में। अगर अहले बैत बाहर ना आते तो कुरान मजीद की बहुत सी बातें अंदर रह जाती। कुरान ने पहले दिन का अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान है वो जिसने कुरान पढ़ाया। कोई एक तो हो जिसे रहमान ने कुरान पढ़ा के भेजा? अली के अलावा कोई साबित नहीं करेगा। अली ही है जो खुदा के घर में आया, आते ही कुरान पढ़ा। पता चल गया भाई, मुल्ला ने जिसे पढ़ाया वो और है, अल्लाह ने जिसे पढ़ाया वो और। एक तो हो, रहमान के बाद फौरन अल्लमल कुरान। एक कुरान मजीद ने कहा कि शहीद जिंदा हैं, इसकी दलील ही मिलने को तैयार नहीं थी। सर कटे हुए तो मिले, सर कटने के बाद जिंदा हैं, इसे कौन साबित करेगा? हाय 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 हाय, भाई मुतवज्जे रहिएगा। हुसैन ने कहा करबला आने दे, नौ के नेजा पर तिलावत करके बता दूंगा शहादत करबला में है, दलीले हयात नेजे पे। इसके अलावा आप कहां से साबित करेंगे कि शहीद जिंदा हैं? हाँ, बहुत सारे वाकयात हो सकते हैं। जनाब याया का वाकया है या जनाब मूसा के ज़माने का एक वाकया, लेकिन बहुत से वाकयात हो सकते हैं। इमाम हुसैन भी एक वाकया। एक मैं और बात बताऊं आपको, कुरान मजीद ने कहा फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगरचे सच्चे हो। एक आदमी दिखलाओ जिसने आज तक मरने की तमन्ना की हो। बूढ़े भी अस्पताल में जाके वेंटिलेटर पर, जहां सांस आर्टिफिशियल हो, वहां आदमी अभी अभी जीने की तमन्ना है। तो जब जीने की तमन्ना, तो मरने की तमन्ना कौन करेगा? रज़ाए हक की खातिर जमीन पे एक लश्कर तो ऐसा उतरे जो सुबह से शाम तक मरने की तमन्ना करे, ताकि कुरान का तर्जुमा हो। इसीलिए हुसैन करबला में एक लश्कर लेके आए। हाय 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 हाय, मुझे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी अपने इस मजमे पे। एक लश्कर करबला में आया जहां का बच्चा बच्चा सुबह से शाम तक पहले मरने की तमन्ना करता रहा। हाय 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 हाय, बच्चा बच्चा। हबीब ने कहा पहले मैं जाऊं, जुहैर ने कहा पहले मैं जाऊं, समामा ने कहा पहले मैं जाऊं, सईद ने कहा पहले मैं जाऊं। ये पहले की बहस हो क्यों रही है? का दुनिया में एक लश्कर तो दिखाई दे जो तमन्नाए मौत का ऐलान करे रज़ाए हक की खातिर, और कुरान मजीद का तर्जुमा हो जमीन पर। और अब मैं एक लफ्ज कहता हूं, हुजूर अगर हो सकता है तो मेरा छोटी छोटी बिरादरी भी उस लफ्ज को संभाल ले। ये तुम पे एहसान है इमाम हुसैन का कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तुम्हें वहां पहुंचाया है जहां किसी कौम के लीडर ने अपनी कौम को पहुंचाया ही नहीं है। अगर लफ्ज को छोड़ूंगा तो वो मजमा भी जो पहले से कुर्सियां बिठाए पीछे बैठा है, मेरे आगे वाले लफ्ज के साथ हो जाएगा। जुमला सुनिएगा, सारी दुनिया के लीडरों ने अपनी कौमों को जीना सिखाया है, हुसैन ने अपनी कौम को मरना सिखाया है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मरना भी सिखाया है, जीना ही नहीं मरना भी सिखाया है। यही वजह है कि आज तक मारने वाले परेशान हैं। हाय 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 हाय, मरने वाले परेशान नहीं है। ये सीरिया में मरे परेशान नहीं हुए, ये इराक में मरे परेशान नहीं हुए, ये बहरीन में मरे परेशान नहीं हुए, ये यमन में मरे परेशान नहीं हुए। 40 मुल्कों का संगठन इन्हें मारता रहा। एक लफ्ज सुनो, घबरा के आतंकवादियों ने यह कहा कि हम आतंकवादी नहीं है, मगर किसी शिया ने मरते मरते ये नहीं कहा कि मैं शिया नहीं हूं।
ने तो इमाम हुसैन से कहा था कि मौला अब बंद होना चाहिए ये सिलसिला, हर जगह हम ही मरते रहेंगे, हर जगह हम ही मर रहे हैं। कब मरने दे, जब से मरना शुरू हुए हैं तभी से तो पता चला है कि शिया कहां कहां है। लोगों को ये दरसे करबला की धमक है। जुमला सुनिएगा, ये दरसे करबला की धमक है कि दूसरी कौमों को जीने में तो मजा नहीं आ रहा है जो हमारी कौम को मरने में भी आ रहा है। बस जाहिर सी बात है, जिनकी जिंदगी भी कहीं किसी मकसद पर नहीं ले जा रही है, क्या मजा आएगा। तो मैंने जो दलील पेश की वो कमजोर थी। कुरान की निगाह में कुछ जिंदा ऐसे हैं जो मुर्दा हैं, अगर नहीं है तो इन्हें हटाओ। क्या मौलाना एक ही आयत पे इक्तफा करोगे क्या, बस एक आयत पढ़ी अपनी हलाल की ओर चल दिए? ऐसा नहीं है यार, अगर ऐसी बात होती तो फिर जाहिर सी बात है मेंबर पे आने गलत। अगर आया हूं तो कुछ तो दलीलें लाया हूँ। दूसरी आयत सुनाने जा रहा हूं, अगर आप सुनना चाह रहे हैं तो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वली रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम, ऐ ईमान लाने वालों जब अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें पुकारे तो तुम उसका जवाब दो। वो तुम्हें पुकारते इसलिए कि तुम्हें जिंदगी दे दे। क्या मैंने इसलिए आयत पढ़ी थी? अब आप साफ सुन लीजिए जो हमारी तमन्ना है, आप मुल्ला को दाद दें या न दें मगर कलामुल्लाह को जरूर दें। इसलिए कि अगर तुमने आयतों पे दाद देना बंद कर दी, मौलवी आयतें पढ़ना बंद कर देंगे, लफ्जों की मजलिस से पढ़ने लगेंगे, लफ्जों की मजलिस से पढ़ने लगेंगे ये। लिहाजा जब भी कोई मौलवी आयत पढ़ा करे शाबाशी दिया करो उसे कि कम से कम कुरान पढ़ा हुआ तो है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। किताब पढ़ के बहुत सारे मजलिसें पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता। आजकल मैं कह रहा हूं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली दिन भर यूट्यूब देखते रहो, शाम को शानदार मजलिस पढ़ोगे, जबरदस्त मजलिस। इसलिए कि अब तो ये भी जरूरत नहीं है कि लहजा अपना लाओ, लहजा भी किसी गैर का ही चलेगा। मैटर की तो बात और है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या आयत में कमजोरी है कुछ? ईमान लाने वालों अल्लाह और उसका रसूल का जवाब दो जब वो तुम्हें पुकारे, वो तुम्हें पुकारते ही इसलिए कि तुम्हें जिंदगी दे दे। तो क्या इससे पहले मरे हुए थे? रसूल के पुकारने से पहले सब मरे हुए थे? कहा नहीं मौलाना ऐसा तो नहीं है। तो मैंने कहा इसका मतलब इस आयत का तर्जुमा यह है कि जो रसूल को मान ले वो जिंदा। हाय 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 भाई, अब आप खामोश नहीं बैठना चाहिए। जो रसूल को मान ले वो जिंदा, जो ना माने, जो महल में मान ले वो जिंदा, जो झोंपड़े में ना माने, जो झोंपड़े में मान ले जिंदा, जो महल में ना माने। रसूल को मानना जिंदगी है। अब ये लखनऊ है कमर सुल्तान, पता नहीं तुम इम्तिहान दे रहे हो कि ले रहे हो। बहरहाल जुमला तो कह दो, खुद ब खुद पता चल जाएगा। जो जब जब माने जब जब जिंदा। नहीं नहीं अभी तो बहुत रुख है इसके। जब जब माने जब जब जिंदा, जब जब न माने जब जब मुर्दा। प्रोफेसर साहब बड़े गौर से सुनना है, इनकी तरफ से जुमला लो। जहां जहां माना वहां वहां जिंदा, जहां जहां न माना। इसका मतलब यह है कि रसूल चलता रहा और कुछ लोगों की मौत व हयात के साए जमीन पर पड़ते रहे। अब तुम चाहे कब्रिस्तान में चले जाओ, रसूल को मानकर चले जाओ तो जिंदा हो। क्या कहने? और अपने मकान में रहो, रसूल को मत मानो, मुर्दा हो।
भाई मुतवज्जे रहिएगा। मैंने कहा भाई कमर सुल्तान कुछ जाकरी करो, कुछ खिताबत करो यार, खामखा लखनऊ में अय्याम आज़ा में इतने लोगों का तुम वक्त ले रहे हो, तुमसे खिताबत नहीं आती क्या? आती तो है जी, मेरे पास भी लफाजी है थोड़ी सी, मैं दम लगाऊंगा, जोर लगाऊंगा, अगर तुमने लगा लिया तो तुम ठीक हो, वरना तो बीच में ही कट मार दूंगा। बचपने की खिताबत इस उम्र में सुनिए आप। जो रसूल को माने जिंदा, ना माने मुर्दा, जहां माने जिंदा, जहां ना माने, ऐसे ही होता है ना ऐसे ही होती है ना। तो अगर हदीस किसा में मान लिया तो जिंदा, एक एक लफ्ज पे जोर, एक एक लफ्ज पे तवज्जो, न माना तो मुर्दा। बद्र में मान लिया तो जिंदा, नहीं माना तो मुर्दा। खैबर में मान लिया तो जिंदा, नहीं माना तो मुर्दा। खंदक में मान लिया तो जिंदा, नहीं माना तो मुर्दा। हिजरत में मान लिया तो जिंदा, नहीं माना तो मुर्दा। गदीर में मान लिया, हाय हाय, गदीर में बुलंद आवाज से गदीर में मान लिया तो जिंदा, नहीं माना तो मुर्दा। इसका भाई बुलंद होकर, एक साथ होकर, एक नजर होकर जुमला सुने। इसका मतलब यह हुआ कि रसूल गदीर में अली को सिर्फ मौला बनाने नहीं गए थे। क्या कहने, सुभान अल्लाह। ये जुमला याद रह जाएगा, याद रह जाएगा। रसूल गदीर में अली को सिर्फ मौला बनाने नहीं गए थे, कयामत तक के मुर्दों की फहरिस्त बताने गए थे। कयामत तक के गदीर में रसूल सिर्फ मौला बनाने नहीं गए थे। देखिए सिर्फ पर कैद लगाए रहिएगा, वरना कल को यूट्यूब पर टुकड़ा ना आ जाए कि ऐसे कह गए। मिक्सिंग इतनी चल रही है कि फिक्सिंग भी फेल हो गई है। हम फिक्स करके लाते हैं, वो मिक्स करके दिखाते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मुतवज्जे रहिएगा, गदीर में सिर्फ अली को मौला बनाने नहीं गए थे, कयामत तक के मुर्दों की फहरिस्त बताने गए थे। इसीलिए मैंने शियों से पूछा क्या वजह है कि तुम गलियों में या हसन नहीं कहते, या सादिक नहीं कहते, या कासिम नहीं कहते, जब कहते हो या अली, जब कहते हो या अली, जब कहते हो या अली। का मौलाना चुप रहे। ये या अली कहना अकीदे का ऐलान नहीं है, जिंदा होने का सबूत है। हाय हाय हाय, क्या जुमला है। जिंदा होने का सबूत है। और जो रसूल के सामने खड़े थे वो जिंदा थे, अपनी नजर में मुर्दा थे, खुदा की नजर में। इसका मतलब यह कि दुनिया में जो अली को पुकारता है वो दलीलें हयात देता है, जो नहीं पुकारता वो मुर्दा होने का सबूत देता है। मुर्दा है वो इंसान। इसलिए दौलत, सरवत, सरमाया, ये सारी चीजें जिंदगी का सबूत है क्या? एक भी तो इनमें से ऐसी ना है जो किसी को जिंदगी दे दे। अगर मालदारी जिंदगी का सबूत है तो चलो सारी दुनिया का माल इकट्ठा करके एक आदमी को देते, लेकिन वो कसम खा ले कि वो बचेगा, नहीं बचेगा। अगर नहीं बचेगा तो लाओ कोई इंजेक्शन ऐसा ढूंढ के
किसी के लग जाए और कई साल ना मरे। का अगर होता तो सारे डॉक्टर जिंदा होते। अरे मैंने कहा तो फिर ये मकान बचावेगा? का मकान बचा रहा है, खुद ब खुद मकान में से उठा के ले जाएंगे लोग। अगर मकान बचाया करते तो सारे बादशाह जिंदा ही नहीं होते। जिसने जितने ज्यादा मकान बना लिए वो जिंदा होते। ओहो, मैंने कहा जब कोई भी नहीं बचा रहा तो क्यों हम टेंशन ले रहे हैं? कोई नहीं बचा सकता। जब कोई नहीं बचा सकता तो एक आदमी का पता मैं दे रहा हूं, तुम उस नुस्खे पे अमल कर लेना, मैं ये कर रहा हूं मरने के नाम का। वो कौन है? मैंने कहा सिर्फ मलकुल मौत से फ्रेंडशिप कर लो। मलकुल मौत को आज ही फ्रेंड भेजो, टिक कर दे बस, फिर कौन मारा? मैंने मलकुल मौत से कहा कि भाई ऐसा हो सकेगा अगर हम तुझसे दोस्ती कर लें? उनका देख भाई सुन, दोस्ती कर या दुश्मनी, मेरा काम मारने का है, मैं छोड़ता किसी को नहीं। मैंने कहा भाई ऐसा तो नहीं होना चाहिए, किसी न किसी को तो छोड़ो। जोर दबाव दे के कह देंगे कुछ छोड़ दे किसी का? नहीं, मैं कहीं नहीं छोड़ता। मैंने कहा अगर मैंने अपने घर के बाहर 4-5 गुंडे रख दिए, उन्होंने तुझे पीट लिया तो? कहा मैं किसी से नहीं डरता। बादशाह के घर जाता हूं, उसकी औलाद को लेकर आता हूं, बाप के सामने बेटे को लेकर आता हूं, बेटे के सामने बाप को लेकर आता हूं। कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जिसमें मुझे मेरे गुरूर को तोड़ सके। जब उसने ये कहा कि कोई दरवाजा ऐसा नहीं है जो मेरे गुरूर को तोड़ सके, तो मैंने भी उससे कहा कि गुरूर हर किसी का नहीं चलता। हाय 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 हाय। कोई तो होगा, कोई तो होगा जो तेरा भी गुरूर तोड़ेगा। का मेरे साथ रहे, मैं मलकुल मौत के साथ रहा, ये कहीं रुकता ही नहीं था। एक दिन मैंने एक दरवाजे पे इसे कांपते हुए देखा। हाय हाय, बेदार होकर सुनो तो सुना दूं, कांपते हुए देखा। मैंने कहा क्या कर रहा है? तू तो कहता था कि डरता ही नहीं हूं। लखनऊ में आकर पढ़ने का लुत्फ खत्म हो जाएगा अगर मेरा ये जुमला रहेगा चला गया। उसने घबरा के कहा कि मट्टी पलीद मत कर, देखता नहीं है, देखता नहीं है ये किसका दरवाजा है? मैंने कहा किसका दरवाजा है? कहा मैं मलकुल मौत हूं, ये मलके हयात है। ओहो, मैंने कहा कि अब तक हम बर्बाद कर रहे थे तेरे पास रह के, हम समझ रहे थे तू ही सबको मार रहा है और तू ही बचावा हमें। हट पीछे, अब तेरी क्या जरूरत है इसके होते हुए? हाय 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 हाय। अंदर से आवाज आई क्या बात है? मैंने कहा जिंदगी चाहिए, कहा हम देंगे। उससे क्या मांग रहा है? वो तो मौत दे रहा है, वो मौत दे सकता है, हयात नहीं दे सकता। तुमने कहा आप दे सकती है? कहा बिल्कुल। मैंने कहा तो दीजिए। कहा माता अल्लाह आले मोहम्मद इन माता शहीदा। हाय हाय। जो मोहब्बत आले मोहम्मद पर मर जाए वो जिंदा है। मोहब्बत तक आना तेरा काम है, जिंदा बनाना मेरा काम। अब देखिए मजलिस बड़ी ना हो जाए बड़े मजमे के चक्कर में। एक बात बेले मोहम्मद वाले मोहम्मद, बड़े मजमे के चक्कर में बड़ी ना हो जाए, इसलिए मैं बिल्कुल मुख्तसर कर पढ़ रहा हूँ। मुख्तसर से मुख्तसर, आयतों का जाल नहीं फैला सका, जिंदा और मुर्दा का जाल नहीं फैला सका। लेकिन अब ये दलील तो दे दूं कि इनके अलावा कोई जिंदा कर सकता है कि नहीं। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई चलो
डॉक्टर को मान लेना, अगर डॉक्टर मरने के बाद जिंदा कर दे। मास्टर को बड़ा मान लेना, अगर मास्टर मरने के बाद जिंदा कर दे। कोई तो हो जो मरने के बाद जिंदा करे, वो ऐसा ढूंढ के लाओ जो मरने के बाद जिंदा करे। अब आप अगर मुतवज्जे हैं तो काम बनेगा मेरा, वरना नहीं बनेगा। मैं थकन का पता लगाऊंगा अपने वाकये की धमक से। और उसका पहला जुमला इंजेक्शन का काम करेगा दिल की धड़कनों में। क्या है वो जुमला, सुनिए। चंद झूठे लोग एक बनावटी मय्यत लेकर सच्चे इमाम के पास आए। मैंने पहली मजलिस में ये जुमला कहा था कि अज़ादार बन के आना इमाम बाड़े में। मुतवज्जे रहिएगा। क्या? चंद झूठे लोग एक बनावटी मुर्दा सच्चे इमाम के पास है। आगे साहब कोई बात नहीं। कहा हुजूर। कहा क्या बात? कहा ये मैयत है। कहा अच्छा मैयत है, तुम क्या चाहते हो? आप नमाज़े मैयत पढ़ा दीजिए। कहा मदीने की जिहालत का ऐलान करने आए हो? एक भी ना मिला नमाज़े मैयत पढ़ाने काबिल। मुझसे लेने आए। अबे यहाँ आए हो, पूरे शहर को छोड़ो, ताकि ये साबित हो जाए कि शहर में एक आदमी इतना भी ना था जो मैयत संभाल ले। नहीं, आपने लफ्ज पे गौर नहीं किया। जब इस शहर में मैयत संभालने काबिल नहीं है तो शरीयत संभालने काबिल कौन है? अबे एक मैयत नहीं संभाली जा रही तुमसे। आ गए। हजरत अली ने देखा चारों तरफ से। मैंने कहा मौला ये तो झूठे हैं ही हैं, इनका क्या? किराए की फौज, किराए का मुर्दा आपके पास लेके आए। कम से कम आप तो ये कर दीजिए कि इनके झूठ को खोल दीजिए। चादर हटा के कहिए कि ये तो जिंदा है, उठा के ले जाओ, तुम झूठ बोल रहे हो। आप ये काम क्यों नहीं कर रहे? का वाकये को यहीं खत्म कर दूं या मौजज़ा आगे तक दिखलाऊं? हाय हाय हाय, मुतवज्जे नहीं है। मैंने कहा क्या कहना चाहते हैं? कहा ये दिखाने आए हैं कि मौत क्या है, मैं ये दिखाऊंगा कि जिंदगी क्या है। हाय हाय हाय। मैंने कहा इसका मतलब डिटेल देंगे आप इस वाकये को? कहा बिल्कुल, इनकी भी औकात दिखेगी क्या है, मेरी भी हकीकत का पता चलेगा क्या है। मैयत तो किराए की रखी है, मुर्दा बीच में, झूठे इधर सच्चा इधर, एक आदमी बीच में। का नमाज़े मैयत पढ़ा दूं? अरे कहा लाए तो इसलिए बाकायदा तैयार लेके आए, हुनूत कफन सब कुछ है। अच्छा फिर पूछा पढ़ा दूं? का सरकार फिर लाए क्यों आए? का पढ़ा दूं? का लाए क्यों आए? का ये बताओ इसका वारिस कौन है? अब बगले झांकने लगे कि वारिस कौन है। बस जैसे ही कहा वारिस कौन है, उंगली उठा के कहा कि वो बुढ़िया। अली मुस्कुराए और मुस्कुरा के चुप हो गए। मैंने कहा मौला मुस्कुराए क्यों? का किराए की मैयतें लाकर साबित कर रहे हैं कि औरतें वारिस होती हैं। अगर अखलाक माने ना होता तो मैं इनके गिरीबान पकड़ के पूछता कि तुम्हारी मैयत की वारिस औरत है और मोहम्मद की वारिस फातिमा नहीं है। तुम औरत को लाओ तो मैयत की वारिस और फातिमा वारिस नहीं है। बात तो ठीक है। अब मौला ने बुढ़िया की तरफ देखा कि नमाज पढ़ा दूं? कहा वो तो पैसे लिए बैठी थी, उसे पता था कि मेरा बेटा तो जिंदा है। मुतवज्जे रहिएगा। बस जैसे ही कहा कि नमाज पढ़ा दूं, बुढ़िया ने इजाजत दी। अली ने इख्तिदार कुन को हरकत दी। अरे मैं लखनऊ में हूं, इख्तिदार
इख्तिदार कुन को हरकत दी। कमर सुल्तान इसका तर्जुमा नहीं करेगा वरना देर लग जाएगी। इख्तिदार कुन को हरकत दी, नीयत की नमाज पढ़ता हूं इस मैयत पर, नमाज पढ़ता हूं इस मैयत पर। अली के मुंह से लफ्ज मैयत निकलना था कि जिस्म से जान गायब, मुर्दा हो गया वो। अल्लाहु अकबर, ये आवाजें आती होंगी जब आप मैयत में शरीक होते होंगे। फिर आवाज आएगी थोड़ी सी देर के बाद, अल्लाहु अकबर। 5 तकबीरें होती हैं। दूसरी तकबीर पे आगे आ गए सारे, अली को छोड़कर आगे। ताज्जुब न कीजिए, नबी को छोड़ चुके हैं, वो भी हालत नमाज में, हालत नमाज में आ गए। और आने के बाद में बोले, अली क्या कर रहे हो? तुम तो कहते थे कि जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते जानता हूं, आपको तो यह भी पता नहीं है चादर के नीचे क्या। अली ने कहा, अच्छा तकबीरें भी पूरी नहीं होने दोगे? तुम्हारी पुरानी आदत है नमाज में रोड़े अटकाना। चलो क्या है ये? कहा मुर्दा। अली ने कहा, हाँ। उन्होंने कहा ये जिंदा है, अली ने कहा ये मुर्दा है। मुतवज्जे रहिएगा आप जुमले पर। उन्होंने कहा जिंदा है, अली ने कहा मुर्दा है। कहा जिंदा है, कहा मुर्दा है। उन्हें अपने लाने पर यकीन था। तवज्जो देते रहिएगा, दूसरा लफ्ज आएगा नहीं चाहिए। उन्हें अपने लाने पर यकीन, अपने किराए पर यकीन। मर्डर बगैर हाथ लगाए, बगैर तलवार उठाए, खत्म। तोते उड़ गए। मैंने अली से पूछा, अली ये बताओ ये मरा कैसे? ना गला घोटा तुमने, ना तलवार मारी इसके, न इसका कोई घूसा मारा, न इसकी कोई रग दबाई, ये मर गया कैसे? ये तो हमारी नीयत से मर गया, हमने नीयत कर ली थी। ओहो, तो मैंने कहा तो बहुत बड़ी टेंशन होगी। बोले वो क्या? मैंने कहा फिर क्या जरूरत थी तलवारें ले लेके मैदान में जाने की? लश्कर के सामने खड़े होके बस इतना कह दिया करते, मुर्दे सब मर जाते। अच्छा, तो तू ये समझ रहा है कि मैं तलवार ले लेके मैदान में इसलिए गया था कि मुझे उन्हें मारना मकसूद था? तो मैंने कहा मारना नहीं तो फिर लेके जाते क्यों थे? कहा लेके इसलिए थोड़े जा रहा है कि मुझे मारना है या मुझे उन्हें खत्म करना है। तो मैंने कहा क्यों जाते थे? कहा इसलिए जाता था कि उन्हें यकीन हो जाए कि इस्लाम के बाजुओं में भी ताकत है। अगर तुम में पहलवान है तो पहलवान इधर भी है। फर्क इतना है कि वो खा खा के बने हैं, ये बगैर खाए बना है। वो खजानों के मालिक हैं और ये बगैर खजाने के हैं। वो अखाड़े हो जाते हैं, ये बगैर अखाड़े के हैं। वो शजाअत की दुनिया के लोग हैं, ये इबादत की दुनिया का आदमी है। लेकिन किसके बाजुओं में कितनी ताकत है ये तलवार लेके जाया करता था। मैंने कहा चलिए ये तो बहुत अच्छा हुआ, एक मौजज़े का इजाफा हो गया। अब हम दुनिया में ऐलान कर देंगे कि अगर अली की जबान हिल जाए कि मुर्दा तो मुर्दा हो जाता है। अब आप चलिए बस खाली कीजिए मैदान। कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। मैंने उनसे कहा भाई तुम कहाँ जा रहे हो? किराए की फौज। तुम किधर जा रहे हो? कभी अब हम नहीं रुक सकते। मैंने कहा क्यों नहीं रुक सकते? कहा हम किसी मुर्दे के पास ठहरने का आदी ही नहीं है। मैंने अली से कहा आप भी चले जाइए, क्या मैं किसी मुर्दे को छोड़कर जाने का आदी नहीं हूं। पता नहीं मैं कौन से रंग से पढ़ता, तुम कौन से रंग से सुनते, मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। समझते रहिए बाद में मेरे बच्चे। बहरहाल मैंने बुढ़िया से कहा तू चली जा, तू क्यों जमी पड़ी है? कहा मैं नहीं जा सकती। मैंने कहा क्यों नहीं जा सकती? कि जो मैयत का वारिस होता है वो मैयत छोड़ के नहीं जाता। खत्म हो गया।
गई मजलिस, खत्म हो गई मजलिस। तो मैयत के वारिसीन में से होता है, गैर जाते हैं, अपने नहीं जाते। सब चले गए अपने अपने रास्ते। बेटा वहीं पड़ा रहा, माँ वहीं खड़ी रही। मैंने कहा भैया अब होगा क्या? कुछ नहीं होगा। आई अली के पास और अली के कदमों से गिर के कहने लगी, जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। जिंदा लेके आई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। अली ने पूछा तुझे कैसे यकीन हो गया कि मैं जिंदा कर दूंगा? बेदार है, तुझे कैसे यकीन हो गया कि मैं जिंदा कर दूंगा? कहा अजीब बात है, जिसके होंठों की जुम्बिश इसे मुर्दा बना सकती है, उसका इख्तदार क्या नहीं कर सकता? मैं तो देख रही हूं इतनी देर से। अगर तुम होंठ ना हिलाते और तुम मुर्दे की नियत ना करते तो बेटा तो जिंदा था। तुम्हारी नियत की वजह से तो मुर्दा हुआ है। जब तुम्हारी नियत की वजह से मुर्दा हुआ है तो अब जिंदा भी होगा। मैंने कहा अली जिंदा ना कीजिएगा, तारीख में वाकया बहुत हसीन है, अब अखबारों में आएगा कल को। कहा नहीं, अभी मुझे यह भी बताना है कि मौत क्या है, जिंदगी क्या है। सुन, मेरी नियत का नाम है मौत। दूसरा जुमला, दूसरा जुमला, मेरी नियत का नाम है मौत, मेरी ठोकर का नाम है हयात। ये लगी ठोकर, वो उठा मुर्दा। ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने कहा अली आपने इसे ठोकर से जिंदा किया और नीयत से मुर्दा किया, इसका मतलब यह कि मौत इतनी ऊंची, जिंदगी इतनी नीची। क्या तू कहने का चाहता है? मैंने कहा मौत होंठों पर, जिंदगी पैरों में। अरे कहा बात ये नहीं है जिंदगी पैरों में और होंठों में, तू पता नहीं कभी कभी क्या समझने लगता है, यहां वहां कर रहा। तो मैंने कहा हकीकत क्या है? बोले हकीकत सुन, मौत और जिंदगी में एक फर्क है और बहुत उम्दा फर्क है। मैंने कहा क्या फर्क है? कहा यह फर्क है कि ये देख कब तक ये जिंदा रहा और कब तक ये मुर्दा रहा। मैंने कहा नहीं समझा। कहा जब तक मेरे बुग़्ज़ का दौर चलता रहा ये मुर्दा पड़ा रहा। इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा पैमाना नहीं है। जब तक मेरे बुग़्ज़ का दौर चलता रहा ये मुर्दा पड़ा रहा। जब इसकी मां के दिल में मेरी मोहब्बत आई, ये जिंदा हो गया। अब जुमला सुनो, आखिरी जुमला फजाइल का, आखिरी जुमला। इसका मतलब यह है कि ना इस चीज का नाम हयात, ना उस चीज का नाम मौत। जुमला सुनो, हुब्बे अली का नाम है जिंदगी, बुग़्ज़े अली का नाम है मौत। हुब्बे अली जिंदगी है, बुग़्ज़े अली मौत है। तो बुग़्ज़े अली अगर महल में है तो मौत है, हुब्बे अली अगर कब्र में है तो जिंदगी है। अब ये इतना बड़ा मजमा मुझसे एक सवाल और करेगा, ये मौलाना मजलिसें बहुत अच्छी अच्छी पढ़ते हैं, मगर यार मजलिसों के बाद अजीब सा अंदाज हो जाता है। मैंने कहा भैया मैं शुरू में ही कह चुका हूँ कि जो चीज़ें तुम्हें मजलिसें दे रही हैं दुनिया की कोई चीज़ दे ही नहीं रही है, वरना ये भीड़ ख़त्म हो जाती है। अब तक लोग पार्टी बदल कर सरकार बदल देते हैं, आपने आज तक नहीं बदली। प्रॉफिट आते ही लोग सरकारें बदलने लगते हैं, इधर का नेता उधर चला जाता है। क्यों? जहां प्रॉफिट हो वहीं जाता है। मजलिसों में कौन सा प्रॉफिट है मैं बताता हूं। कभी मौलवियों से मत पूछना कि मजलिसें क्या देती है, डायरेक्ट मौला से पूछो कि मजलिस क्या देती है। ऑफिस से पूछो कि क्या देता है, बोले सर्विस, पैसा।
दुकान से पूछो क्या देती है, सौदा। ओ मजदूरी से पूछो क्या देता, दिहाड़ी। तो हर चीज में सब कुछ मिला है तो मजलिस से पूछो ना क्या मिल रहा है। अगर बिजनेस से मिल रहा है तो मजलिस से भी मिल रहा है। कहीं भी घंटों घंटों बैठे रहे, मिला तबर्रुकी। ओह तुमने कभी मौला से पूछा ही नहीं। मैंने मौला से पूछा, मौला क्या मिला मजलिसों से मुझे बैठकर। कहा अच्छा ये देखना चाहता है क्या मिला, पहले तो ये गिन कि दूसरों ने तुझे क्या दिया। मैंने कहा लिबास दिए, खाना दिया, ग़िज़ा दी, नाश्ता दिया, डिनर दिया, ये दिया वो दिया, बेहतरीन कोल्ड ड्रिंक्स दी, ज़बरदस्त जूस दिए, पीता नहीं हूँ क्या रोज़ाना। अच्छा तो दुनिया की गिनती है, गिनना है तो सुन, और तुम भी सुनो गौर से। मौला ने आंखों में आंखें डाल के कहा कि तोलते रहना किसने क्या दिया। मुश्किलें दी दुनिया ने, मुश्किल कुशा दिए हमने। हाय 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 हाय, बेदार होकर एक एक जुमले पर। हाजतें दी दुनिया ने, हाजत रवा दिए हमने एक एक जुमले पर। निजाम दिए दुनिया ने, इमाम दिए हमने एक एक चीज को गिनते रहना। मैंने कहा मौला ऐसा लग रहा है जैसे कोई शायर शायरी कर रहा हो। निजाम दिए, इमाम दिए, बिजनेस, मजलिस। अच्छा ये देखना चाहता है कौन कहाँ तक चला। मैंने कहा हाँ बताइए। बोले बिरयानी खाने वाली कौम फातिहा पढ़ के चली आई वापिस। क्या कहना। बैलेंस लूटने वाली औलाद कब्र पे फातिहा पढ़ के वापिस। ऑफिस वाली दौलत कफन दे के वापिस। तू पूरी जिंदगी गुजार के अकेला चला कब्र में, दौलत कफन दे के लौट गई, बिरादरी कांधा दे के लौट गई, औलाद फातिहा पढ़ के लौट गई। मैंने कहा क्या हुआ। कहा आप समझ में आएगा बिजनेस क्या है, मजलिस क्या है। सब कब्र के बाहर से जा रहे थे, अली कब्र के अंदर आ रहे थे। जुमला सुन के जाना और झूमना, जुमला सुन के जाना। मैंने कहा तुम कब्र में क्यों आए। कहा तुझे पता तो चला कि बिजनेस कहां तक है, मजलिस कहां तक है। अभी जुमला सुनो। मैंने कहा तुम कब्र में क्यों आए। कहा तुझे पता चलना चाहिए कायनात कहां तक है, मौला कायनात कहां तक है। जो कब्र से बाहर चला गया वो दुनिया थी, जो कब्र के अंदर आ गए वो मौला थे। आए ही नहीं, आने के बाद जब फरिश्तों के तेवर बिगड़े तो अली ने कहा पहले सूंघो, इसके कफन में खा के शिफा तो नहीं, पहले देखो इसके सीने पे मातम का निशान तो नहीं, पहले पूछो ये आजादारे हुसैन तो नहीं। मेरे अजीजों, हुसैन के मातमदारों, किसी के चेहलुम में बैठने वालों, किसी के इसाले सवाब की मजलिस करने वालों, ये तो सोचा होता कि एक ताहिर की मजलिस में इतने लोग, और जब 40 दिन पूरे नहीं हुए कि 40वां हो गया, मौला के 40वें का इंतजार न होता तो उससे पहले भी हो सकता था। लेकिन अजीजों, तुम्हारा और मेरा इंतजार अपनी जगह है जो 2 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ता। लेकिन जब ज़ैनब से ये कहा गया कि फूफी अम्मा हम आजाद हैं, तो जनाबे ज़ैनब ने कहा कि 1 साल 1 महीना 11 दिन के बाद ज़ैनब ने यह जुमला कहा कि ए बेटा, अभी मैं अपने भाई का चेहलुम ना कर सकी। खुदा तुम्हें किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे आले मोहम्मद। अजीजों, पुरसा देने के लिए तुम ढूंढते फिरते हो इसका रिश्तेदार कहाँ है, इसका अजीज कहाँ है। मैं तुमसे एक जुमला कहूंगा, जब हमारा गम बढ़ता है तो हमारा मजमा भी बढ़ता है, मगर करबला उसे कहते हैं जहां गम बढ़ते चले गए, मजमा घटता चला गया।
ये पता नहीं तुमने कैसे ये जुमला सुन ली। हुसैन के सामने आखिर में एक ही लफ्ज रह गया, अकबर। बेटा तू आवाज दे इसलिए कि अब मेरा कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं। तुम्हारे अय्याम अज़ा खत्म हो रहे हैं, आखिरी दिन आ रहे हैं, और अब तुम उस हफ्ते की तरफ जा रहे हो जिसमें ज़ैनब करबला से मदीने गई। यही है? अगर यही है तो मैं तुमसे आज वो जुमला कहता हूं जो पहले दिन से अब तक मैंने अज़ादारी में कहा। छठे इमाम का जुमला है वो कि मेरे जद्दे अमजद पे आंसू बहाने वालों, कभी भी घुट घुट के न रोना, इसलिए कि मेरे जद को तड़पा तड़पा के। अब तुम यहां से मसाइब सुनो। तुम पुरसा देने आए, पुरसा देना तुम्हारा हक है, तुम्हें पुरसा देना चाहिए। पुरसे में बड़ा सवाब भी है, बड़ी तिस्कीन भी है, बड़ा समाज भी है। लेकिन मुझसे जो जुमला सुनो तो रोते हुए चले जाना यहां से। आले मोहम्मद को यह तमन्ना रह गई कि लोग पुरसा देने आ जाए, खेमे ताजियत लगा के बैठे रहे सैयदे सज्जाद, मगर भीड़ पुरसा देने नहीं आई। बस चंद जुमले सुनो, हो सकता है कि हक अदा हो जाए। जनाबे ज़ैनब एक दिन जनाबे उम्मुल बनीन के घर गई और जनाबे उम्मुल बनीन के घर पर जाके दरवाजे पर दस्तक दी। जनाबे अब्बास के एक लाडले ने जो मदीने में रह गए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल के जनाबे ज़ैनब को देखा और जनाबे ज़ैनब को देख के दादी को मुबारकबाद दी। दादी आज अहले बैत हमारे घर आए। कहा मेरे लाल, अहले बैत और हमारे घर आए हैं। जनाबे ज़ैनब अंदर दाखिल हुई और एक जुमला कहा, अम्मा मेरा जी चाहता था मैं आपके बेटों का पुरसा दे दूं। कहा मेरी लाडली तू पुरसा देने आई है? कहा अम्मा मैं जानती हूं कि आपका घर उजड़ गया, जवान मारे गए आपके घर में। ये जुमला सुनो ताकि तुम रो सको। ये जुमला सुनो, आपके घर में मैं जानती हूं कि यतीमों और बेवाओं के अलावा कोई नहीं है। अम्मा मैं पुरसा देने आई। जब जनाबे ज़ैनब बैठ गई और पुरसा दे चुकी, जनाबे उम्मुल बनीन भी पुरसा दे चुकी, तो अब जनाबे उम्मुल बनीन ने एक जुमला कहा अब्बास के बेटे से, ए मेरे लाडले, घर आए हुए मेहमान को कम से कम पानी तो पिला दे। रिवायत ये बताती है कि जनाबे अब्बास का बेटा उठा और जनाबे अब्बास के हुजरे में गया, एक नन्ही सी मश्क उठाई, बाहर दरवाजे की तरफ गया, कुएं से पानी भरा, अपने सर पे रखा, वापिस आया, दरवाजे में पैर उलझा, अबा का दामन उलझ गया, बच्चा जमीन पर गिरा। ज़ैनब ने देखा पानी बह गया, जाके लाडले को उठाया, करबला का रुख किया। ए भैया अब्बास, तेरा सक्का आया है। ए मेरे शेर, ज़ैनब के लिए आने वाला पानी जमीन पर बह गया। सयालमुल अज़ीज़। इलाही बिहक़्क़ि ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनी। परवरदिगार आलम जो हाजिर मजलिस हैं, इनके खुदा मुश्किल को हल कर दे। मेरे माबूद हमारी मुरादों को बरलाना। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगार ये तेरे प्यारे के अज़ादार हैं, कोई गम न देना सिवाय गम आलम। माबूद इस मजलिस को सवाब तूने मुअय्यन किया है, उसको मरहूम की रूह के लिए तिस्कीन का सबब करार दे देना। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमाना। एक मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह अखलास पढ़कर अली ताहिर मरहूम इब्ने
वहीदुल हसन की रूह को शान